ज्ञान विज़र्ड में आप सभी लोगों का वेलकम है। मैं हूं अजमल। पिछले वीडियो में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़े थे। अगर किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है तो बॉडी मोशन में होती है, और अगर चेंज नहीं होती है तो बॉडी रेस्ट में है। लेकिन यहाँ पर अगर हमें ये मालूम करना हो कि बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ किस रेट पर चेंज हो रही है और किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, तो उसे हमें एक अलग टर्म वेलोसिटी डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हम चेंजेस ओवर ए इंटरवल ऑफ टाइम लेते हैं तो हमें एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करना होता है। यहाँ पर एक बॉडी मूव कर रही है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। एट टाइम t1 बॉडी की पोजीशन x1 है और टाइम t2 पर बॉडी की पोजीशन x2 है। अगर हमें ये मालूम करना हो कि इस टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 में बॉडी की पोजीशन किस रेट पर और किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, तो हम डिफाइन करते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन पोजीशन मीन्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज x2 माइनस x1, एंड टाइम इंटरवल दैट इज t2 माइनस t1. Change in position is the displacement. That means x2 minus x1 represents displacement of the body, which is represented by delta x, and interval t2 minus t1 is delta t. That means average velocity is the ratio of displacement and time interval. इसको represent करते हैं v बार से। बार represents करता है average value। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम लोग डिवाइड किए हुए हैं टाइम, जो एक स्केलर क्वांटिटी है। जब वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करते हैं तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। यहाँ पर ए और बी पॉइंट्स के बीच में पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट किया है। यहाँ पर मैंने t1 की वैल्यू 10 सेकंड लिया, t2 जो है 20 सेकंड। 10 सेकंड पर बॉडी की पोजीशन जो है 10 मीटर पर है, और t2 टाइम 20 सेकंड पर बॉडी की पोजीशन 50 मीटर है। हमें a से b के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, डेल्टा x। डेल्टा x का मतलब 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाई डेल्टा t 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। तो ए से बी तक जो एवरेज वेलोसिटी बॉडी की है वो 4 मीटर पर सेकंड है। अगर ए और बी पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया जाए, इस स्ट्रेट लाइन ए बी का जो स्लोप होगा वो हमें एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू देगा। स्लोप को डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट्स divided upon the x coordinates, means delta y divided upon the delta x is the ratio of straight line AB। और यही जो रेशियो होता है वो बेसिकली हमें एवरेज वेलोसिटी बताता है। एवरेज वेलोसिटी की जो यूनिट है, देखिए डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है, जो SI यूनिट डिस्प्लेसमेंट की है वो मीटर, और टाइम की जो सेकंड, तो SI यूनिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट डिस्प्लेसमेंट की सीजीएस यूनिट जो है सेंटीमीटर, टाइम की जो सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पर। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों पॉसिबल है। तो अगर x2 की वैल्यू x1 से ज़्यादा है तो x2 माइनस x1 जो है पॉजिटिव होगा, और जब पॉजिटिव क्वांटिटी को टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है तो हमें एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव मिलेगी। अगर x2 x1 से लेस है
तो x2 माइनस x1 जो डेल्टा x है वो निगेटिव होगी। निगेटिव डिवाइडेड अपॉन ए पॉजिटिव क्वांटिटी विल बी ए निगेटिव क्वांटिटी। एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? जब स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों जो है सेम हो। बॉडी यहाँ से स्टार्ट की हो, वहीं पर जो है वापस आ जाए। जैसे एक स्ट्रेट लाइन में मूव की और फिर जो है डायरेक्शन रिवर्स हो करके उसी पॉइंट पर वापस आ गई। डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होगी। अब देखिए इन तीनों को कैसे ग्राफिकली या पोजीशन टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एक्स टी मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स टाइम के साथ साथ बढ़ रही है, मीन्स पोजीशन जो है टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ जो हम लोग है जहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी और ये होगी पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए। अगर जो है एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, रेक्टिलिनियर मोशन में अगर ऑब्जेक्ट जो है एक डायरेक्शंस में मूव किया और फिर धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में वापस आ रहा है, जब रिवर्स करेगा तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और उस केस में एक्स टी ग्राफ जो है डाउनवर्ड हो जाएगा। दिस रिप्रेजेंट्स एक्स टी ग्राफ इज फॉर द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट पर होगी टाइम तो इंक्रीज होता रहेगा लेकिन बॉडी की पोजीशन नहीं चेंज होगी, जहाँ पर बॉडी थी वहीं पर रहेगी। इसलिए देखिए यहाँ पर टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन बॉडी की पोजीशन यहाँ पर फिक्स है। ये तीन ग्राफ थे, पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी और रेस्ट पोजीशंस के लिए। एवरेज स्पीड ये इंडिकेट करती है कि जब बॉडी जिस पाथ के थ्रू ट्रेवल कर रही है वहाँ पर जो एक्चुअल पाथ है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, और ए टाइम इंटरवल पाथ कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एवरेज स्पीड डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग एक टाइम इंटरवल लेंगे। उस टाइम इंटरवल में जो एक्चुअल पाथ के थ्रू बॉडी ट्रेवर्स कर रही है वहाँ पर जो है पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। यहाँ पर ए से ई तक एक बॉडी मूव कर रही है। इनिशियल पोजीशन जो इनिशियल टाइम t1 था और फाइनल जो टाइम यहाँ पर t5 है। तो एवरेज स्पीड को डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ द टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। यहाँ पर ए से ई के बीच में जो एक्चुअल पाथ लेंथ है उसकी जो है टोटल लेंथ कितनी हुई, और इस टोटल लेंथ को जो एक्चुअल पाथ के थ्रू ट्रेवर्स करने में टोटल कितना टाइम लगा, इन दोनों के रेशियो से हमें एवरेज स्पीड मिलती है। स्पीड की यूनिट भी सेम होती है जो यूनिट वेलोसिटी की होती है। SI यूनिट मीटर पर सेकंड है और CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड है। यहाँ पर हम लोग टोटल पाथ लेंथ लेते हैं। पाथ लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है और जब स्केलर क्वांटिटी को टाइम इंटरवल जो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से जब डिवाइड करेंगे तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो एवरेज स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, दैट मीन्स it has only magnitude, there is no direction. Average speed will always be positive or it will be a zero, but it will never be a negative quantity. पाथ लेंथ हमेशा जो है पॉजिटिव ही होगा या ज़ीरो होगा जब बॉडी जो है रेस्ट पोजीशन में हो, बॉडी मूव ही नहीं करे, अपनी ही पोजीशन पर रहे जो है। लेकिन कभी भी जो है एवरेज स्पीड की वैल्यू निगेटिव नहीं आएगी, पाथ लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होगा। एवरेज स्पीड की वैल्यू हमेशा जो है एवरेज वेलोसिटी से या तो ज़्यादा होगी या उसके जो है बराबर होगी। कभी भी जो है एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से कम नहीं हो सकती, क्योंकि पाथ लेंथ की वैल्यू कभी भी जो है डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता है, उसके बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा। अगर बॉडी एक रेक्टिलिनियर मोशन में है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, तो उस केस में एवरेज स्पीड जो है एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। अगर बॉडी एक टाइम के बाद डायरेक्शन रिवर्स करके उस जहाँ से स्टार्ट की थी उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव करे, तो वहाँ पर हमें
डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पाथ लेंथ से कम हो जाएगी और तब स्पीड की वैल्यू वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, या ये कहें तब वेलोसिटी की वैल्यू स्पीड से कम होगी। तो अगर बॉडी सेम डायरेक्शंस में मूव कर रही है तो हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों की का मैग्नीट्यूड सेम होगा। लेकिन अगर बॉडी डायरेक्शन रिवर्स करती है उस केस में एवरेज स्पीड की वैल्यू एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू से ज़्यादा होगी। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। एवरेज वेलोसिटी और स्पीड एक ओवर ए टाइम ऑफ इंटरवल स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू बताते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमें एक गिवन पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी की वैल्यू मालूम करना होता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड द स्पीड बेसिकली इंडिकेट्स हाउ फास्ट द बॉडी मूव्स एट डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑफ टाइम इन ए गिवन टाइम इंटरवल। आइए इसको एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ये मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ है। एक बॉडी मूव कर रही है ए से बी तक। ए के करस्पॉन्डिंग टाइम t1 है, यहाँ पर टाइम t2 है। अगर मुझे ये मालूम करना हो कि ई पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी, मीन्स एट द टाइम t3, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो टाइम इंटरवल t1 टू t5 है इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे। जब रिड्यूस करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर t2 टू t4 आ गया। अब देखिए ये जो लाइन CD है बहुत ही क्लोज टू दी कर्व आ गई है और टाइम इंटरवल रिड्यूस करते हैं एंड वी आर मेकिंग इट टेंडिंग टुवर्ड द जीरो। व्हेन द डेल्टा t टेंड्स टुवर्ड्स द जीरो, इट्स नॉट द जीरो, इट्स टेंडिंग टुवर्ड द जीरो। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है टाइम t3 पर ये जो लाइन थी ये ई पॉइंट पर एक टेंजेंट बन जाएगी और इसी टेंजेंट का जो स्लोप होगा इस पर्टिकुलर टाइम t3 पर उसकी वेलोसिटी की वैल्यू होगी, जो है जिसे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम t3 जो है कहते हैं। इसको मैथमेटिकल टर्म में डिफाइन कैसे करते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो। जितना हम लोग इंटरवल जो है यहाँ पर जो है कम करते जाएंगे, t1 माइनस t5, ये t5 माइनस t1 इतना था, t4 माइनस t2 जो और कम हुआ। जब जो है बहुत ही क्लोज टेंडिंग टुवर्ड जीरो किए तो ये जो है लाइन इस पॉइंट पर टेंजेंट बन गई। तो लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो डेल्टा x अपॉन द डेल्टा t, चेंज इन द पोजिशन डिवाइडेड अपॉन द टाइम इंटरवल, and this is equal to nothing but dx upon the dt, means rate of change of position with time. That means instantaneous velocity is defined as the rate of change of position with time at that particular instant. The instantaneous velocity of the body when t is equal to t3 is the slope of the tangent to the point on the curve corresponding to t3. Instantaneous speed is basically the magnitude of the instantaneous velocity at that particular instant.